163 163. करीब 20th term of HP is 1 and 30th term is -1/17. पूछा गया फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म। कह रहे हैं कि इसका जो सबसे बड़ा टर्म है, लार्जेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म, वो पूछा गया। फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म। फिर से स्टार्ट करते हैं। 20th टर्म क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 19 इंटू डी। 30th टर्म क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 29 इंटू डी। उल्टा कर दोगे, यहां से आ जाएगा a प्लस 90d इज इक्वल टू 1। उल्टा करके लिख दोगे a प्लस 29d इज इक्वल टू -17। सॉल्व करना है। a एंड d आर टू अननोन्स। पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे। a और a कट गया, यहाँ आ गया -10d। घटाओगे घटाओगे तो यहाँ आ गया 18। तो d की वैल्यू आ गई -18/10। d की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो यहाँ से a आ जाएगा। a कैसे निकालोगे? d की वैल्यू यहाँ रखोगे। आइए a बराबर d नेगेटिव है, इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 19 इंटू 18/10। अब सॉल्व करना है तो देखना है नीचे 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 18 9 108 लिख ले रहे हैं 8, हाथ से लगा 10। 18 1 18 18 दाम 28। तो ये हो गया 19 इंटू 88। या 18 का स्क्वायर कितना होता है? उसमें 18 और जोड़ दो। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। 17 का स्क्वायर कितना हो गया? बोलो कितना? 289। हाँ, कितना बताया हमने? ये कितना हुआ? 17। 18 का स्क्वायर क्या हो गया? 324। 324 में जैसे 19 और 18 है तो 18 तो है ही इसके अंदर, एक बार और ऐड कर दोगे तो 324 में 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 300। मिस्टेक हुई है। 324 में कितना जोड़ना है? 18। 342 हुआ ना? चलिए 19 से मल्टीप्लाई कर लो। 19 8 152, हासिल लगा 15। 19 एकम 19 और 19 15। 19 से 15 जोड़ो कितना हो गया? 34। 342 हुआ प्लस 1 तो 343। तो ये a आ गया, a आ गया, d आ गया। पूछा गया लार्जेस्ट टर्म, तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना होगा। 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये और d की वैल्यूज जो हैं वो रख दीजिए। 1/a के वैल्यू 343/10। ये वैल्यू माइनस साइन है। 18 इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 10। 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 10 अपॉन, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कितना आया? 352। ठीक कर लो। हाँ, 10 जाएगा ना। 342 और 10 क्या हो गया? 352। ये 10 जा रहा है ऊपर, कोई बात नहीं, 352 कर लीजिए। तो यहाँ पे 352 हो गया, 352 हो गया। अब चलिए ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 370। 370 माइनस 89, ये क्या हो गया? टीएन। टीएन को निकालना जरूरी था। अब इससे हम लोग एनालाइज करेंगे ग्राफ का नेचर कैसा है। ग्राफ का नेचर कैसा है ये देखना है, इसको एनालाइज करना है। तो क्या करना होगा? हम लोग यहां से, आइए देखें, अगर यहाँ पे ये जो भी ग्राफ है ये इस टाइप वाला ग्राफ है, वाई कोड -1/x वाला, इस टाइप वाला ग्राफ है, नेगेटिव आ रहा है। टीएन और एन को डायरेक्टली देखो तो ये रिलेशन आ रहा है। इस तरह का ग्राफ कैसा होता था? सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू एसिम्प्टोट। तो सबसे पहले एसिम्प्टोट्स निकालनी होगी। डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे, डिनोमिनेटर 0 करोगे तो एन कितना हो जाएगा? 370/18।
370/18। अगर भाग दोगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 20 आ गया, पूरा पूरा 360 आ गया। कितना एक्स्ट्रा बचा? 10/18। 10/18 लिख लें, चाहे 5/9 लिख लें, फ्रैक्शन है एनीवे। अभी हम लोग इसको रियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं। रियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं, क्या करोगे? ये लाइन बना दोगे, जो टी एन एक्सिस, जो टी एन है वो क्या होगी? वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या होगी हम लोग की? एन एक्सिस। ड्रॉ दिस लाइन, इस लाइन को ड्रॉ कर लोगे, डॉटेड से ड्रॉ कर लो और लिख दोगे n इक्वल टू 370/18। तो बेसिकली क्या है ये? 20 पॉइंट समथिंग। अब क्या करना है? ये जो भी ग्राफ है एसिम्प्टोट्स, दूसरी लाइन क्या होगी? एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब n को इनफाइनाइट एंड करोगे देन tn टेंड्स टू 0। देन एज n टेंड्स, जैसे ही डिनोमिनेटर को इनलार्ज करोगे tn टेंड्स टू 0, ये ही वाली लाइन दूसरी एसिम्प्टोट हो जाएगी। तो ग्राफ जो भी है ये जैसे एसिम्प्टोट से ये वाला नेचर है, तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, और इधर लाइन को और बढ़ाओगे ऐसा होगा। इसको हटा दीजिए, पहले डॉटेड लाइन को बढ़ा दो, तो ग्राफ इस टाइप वाला होगा। एसिम्प्टोट्स के रिस्पेक्ट में ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, और ये चीज़ें क्या है? n बराबर 20 + 5/9 हमने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ से जो टर्म है अगर उसको एनालाइज करना शुरू करें, n बराबर 1 रख दोगे, ये पहला टर्म आ गया। 2 रख दोगे, क्योंकि बेसिकली n क्या है? नेचुरल नंबर। n एक्चुअली क्या है? नेचुरल नंबर। पहला टर्म मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। टर्म्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं? इसके बाद ये कौन सा टर्म आ जाएगा? 20th टर्म आ जाएगा, यहां आ जाएगा। पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा है, और ये टर्म कौन सा हो गया? 20वां टर्म हो जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई? जैसे ही n बराबर 21 रख दोगे, 21 रख दोगे, ड्रॉप करके यहाँ पे आ गया 21st टर्म। अगला टर्म n22 रख दोगे, ये 22nd टर्म हो गया। तो इधर वाले सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव। इधर वाले सारे टर्म्स कैसे हैं? नेगेटिव। अब अगर पूछा गया था, क्या पूछा गया था? फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, जो सबसे बड़ा टर्म है, जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन सा टर्म है? ये वाला। ये सबसे बड़ा टर्म है, कौन सा है? 20वां टर्म है। क्या वैल्यू है? n बराबर 20 यहाँ रख दोगे, जब यहाँ 20 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 का गुणा करो 360, 370 से 360 घटा दोगे तो कितना आ गया? 10। 10/10 क्या हो गया? 1। उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ये स्केल जैसे 1 दिखा रहा था, ये यहाँ 1 हो गया है। स्केल एज पर स्केल नहीं है, नॉट टू स्केल है, अभी केवल ट्रेंड समझ रहे हैं। जो 20वां टर्म है वो सबसे बड़ा है और उसकी वैल्यू कितनी है? 1। पूछा गया था लार्जेस्ट टर्म, तो T20। आंसर कितना हो गया? 1। यही पूछा गया था। अगर इस सवाल में और भी पूछा गया होता, पूछा जाता है कि लीस्ट टर्म, सबसे छोटा टर्म, या पूछा जाता लीस्ट नेगेटिव टर्म, दोनों ही चीजें सेम आंसर आएगा। लीस्ट नेगेटिव टर्म सबसे छोटा, सबसे नीचे ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये टर्म कौन सा हो गया? 21st टर्म। जो 21वां टर्म है वो सबसे छोटा टर्म है और उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करना होगा? n यहाँ पे 21 रख दोगे, जब n यहाँ 21 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? निकाल के देखो। 20 रख रहे थे तो यहाँ 10 बज रहा था, अब यहाँ 21 रखने पे देखो कितना आ रहा है। ये टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 रखो, -8। चेक कर लिया? बाकी लोग जो 21st, n बराबर 21 रखो, कितना आ रहा है आर्यन? 10/-8 लिख दें, तो ये वैल्यू आ रही है -10/8, नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू क्या है? -10/8 या फिर -5/4। ये टर्म का सबसे छोटा टर्म है। या पूछा लीस्ट नेगेटिव टर्म, वो भी आंसर ये होता। अगर पूछा जाता है लीस्ट पॉजिटिव टर्म, लीस्ट पॉजिटिव टर्म, तो क्या आंसर होता? सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म कौन सा है? यही से शुरू हुआ है, पहला टर्म, और उसकी वैल्यू निकालनी है T1। n बराबर 1 रख दोगे, वहां 1 रखिए, 18 घटा दोगे तो क्या बचेगा? जब n बराबर 1 रख दोगे, 18 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 352। 10/3। ये सबसे छोटा टर्म है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ना करते तो सबसे छोटा टर्म क्या होता? ये। लीस्ट टर्म क्या हो गया? ये। लीस्ट नेगेटिव टर्म है वो भी यही है। लीस्ट पॉजिटिव टर्म ये है। तो एक ही सवाल से हम लोगों ने काफी सारी चीजें एनालाइज कर ली।
तो ये इसलिए आसानी से एनालाइज कर ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ग्राफिकल आइडिया हो गया है। अब तक हम लोगों ने लगभग 90% या 80% या उससे ज़्यादा ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 166 166 पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, find the largest term of a HP whose first two terms are 2 by 5 and 12 by 23। आइए चलें, जो पहला टर्म है फर्स्ट टू टर्म, पहला टर्म ये हो गया 1/a कितना हो गया 2 by 5। जो सेकंड टर्म है वो क्या हो गया 1/a प्लस डी, कितना गिवन है 12/23। फटाफट सॉल्व कर ले, ए तो निकल ही आया 5/2 हो गया। यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 23/12 और यहाँ से d निकल आएगा। d कैसे निकलेगा, a घटा दोगे तो 5/2, a घटाना है तो कितना घटाओगे 23/12 माइनस a। यहाँ 6 का भाग दे दो, 6 से मल्टीप्लाई 6 दो नहीं हो 6 बजे 30, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि तुरंत माइनस हो जाए, -7/12 आ गया, a आ गया, d आ गया। नाउ फाइंड nth टर्म 1/a प्लस a कितना है 5/2, n-1 नेगेटिव है -7/12 इंटू n-1, इसको भी लिख दो ऐसे ही। 12 चाहिए था तो यहाँ 6 का गुणा 30/12। आइए सॉल्व, 12 चला जाएगा ऊपर, 12 ऊपर आ गया, क्या बचा 30 + 7 37 माइनस 7n। tn आ गया, tn का ट्रेंड आ गया, tn बराबर 12/37 माइनस 7n। tn इज प्रोपोर्शनल टू -1/n, ये फॉर्म है जैसे when y is proportional to -1/x। ग्राफ वैसे ही है जैसे अभी बताया गया था। क्या करना है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, वर्टिकल एक्सिस बना लो, इस एक्सिस को बोल दोगे tn एक्सिस या फिर y एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस को लिख दोगे n एक्सिस। डिनोमिनेटर को 0 करोगे, डिनोमिनेटर 0 करोगे, n कितना हो गया 37/7, 7 × 35, 5 and 2/7। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, डॉटेड से ड्रॉ कर दिए, ये लाइन हो गई n = 37/7। अभी हम लोग n को रियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं, द ग्राफ जो भी है उस टाइप का है। ये लाइन एसिम्प्टोट हो गई, ये लाइन एसिम्प्टोट हो गई, ग्राफ बना दोगे रियल नंबर ट्रीट करते हुए, और इसको ठीक से बनाइए, थोड़ा सा पैरेलल बनाइए, ठीक से बनाइए, और इधर ये ग्राफ बना दिया है। आइए देखें, पहला टर्म ये हो गया, ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो जो फिफ्थ टर्म है वो यहाँ पे आ गया। बीच वाले लिखने हैं तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ज़्यादा टर्म नहीं तो पूरे दिखा दिए। ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। जैसे क्रॉस करोगे सिक्स्थ हो गया, और आगे जाओगे सेवेंथ हो गया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म पूछा गया था। लार्जेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म दोनों बात एक ही हैं। अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट टर्म तो बात वही होती, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है 5वां। क्या वैल्यू है, n की जगह 5 रख दोगे, n की जगह 5 रख दोगे, 5 × 7 = 35, क्या बचेगा 12/2 6। जो सबसे बड़ा टर्म है उसकी वैल्यू 6 आ रही है। अगर पूछा जाता लीस्ट टर्म और लोवेस्ट टर्म, सबसे छोटा टर्म 6 टर्म है, छठा टर्म पूछा जाता लीस्ट नेगेटिव टर्म, तो भी आंसर यही होता, लीस्ट नेगेटिव टर्म तो भी यही आंसर होता। क्या वैल्यू आएगी, n बराबर 6 रख दोगे, जब यहाँ 6 रख दोगे 7 × 42 माइनस 12/5, 37 - 42 -5। ये क्या हो गया, लीस्ट टर्म, और लीस्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है 6th है, वैल्यू क्या है ये है। तो सारी चीजें जैसे उस सवाल में बताई थी वैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, नोट कर लीजिए।